नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन दिया और उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने तिरंगा फहराया और इस तिरंगे का सम्मान किया, इसे सलाम किया और उन वीर सपूतों को याद किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। अब चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और हर साल की तरह ही आयोजित किया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भारी तादाद में आम जनता तो मौजूद थी ही, लेकिन नेता राजनेता भी पहुंचे हुए थे। ऐसे में जब कैमरा घूमा और नजरें सबकी इधर उधर गई तो सर्च किया गया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां कहीं नजर नहीं आ रहे। बारिश का मौसम था, बारिश हुई भी, कई नेता रेनकोट पहनकर खड़े रहे, पन्नी ओढ़कर खड़े रहे क्योंकि बारिश हो रही थी और ये पुष्प वर्षा कैसे हुई, ये सारी तस्वीरें हमने देखी। लेकिन इनमें से कहीं से भी राहुल गांधी की तस्वीरें सामने नहीं आई। हाँ, थोड़ी देर बाद आई कांग्रेस मुख्यालय से, जहां पर तिरंगा फहराया गया, लेकिन लाल किले पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी नजर नहीं आई, खड़गे नजर नहीं आई, कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर नजर नहीं आया। क्या वजह रही? मेरे साथ इसी खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, राहुल गांधी के नदारद रहने की वजह तो अब तक सामने नहीं आई, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो है वो कहां थे? नहीं, सोनिया गांधी नहीं आई चलेगा क्योंकि वो सिर्फ एक सांसद है, लेकिन लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मतलब खड़गे जी और राहुल जी को प्रोटोकॉल के तहत यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि ये देश का प्रोग्राम होता है। ये जो लाल किले वाला जो है ना, वो किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। सही बात। वो राष्ट्र का प्रोग्राम है। और 2014 से पहले मैंने तो कभी नहीं देखा कि विपक्ष ने कभी कोई बैकआउट किया हो। इधर मैं देख रहा हूं कुछ 2-4 साल 5 सालों से कि ये इस तरह के स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम को बैकआउट करने का चलन, आपके दलगत चाहे जितनी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन ये तो किसी दल का प्रोग्राम है नहीं। इसे ऑर्गेनाइज भी डिफेंस फोर्सेस करती है, रक्षा मंत्रालय करता है। तो इसमें तो किसी ये पार्टी या वो पार्टी की बात है नहीं। अब क्यों नहीं आए, इसका जवाब बेहतर राहुल गांधी दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी दे सकती है। बहुत ज्यादा है वो ये कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से सहमत नहीं हैं। अरे पर यहाँ तो देश की बात या नहीं हो, अब ये मुद्दा बार बार थोड़ी चलेगा। नहीं, यही बात। देखिए, अब जैसे कि मैं तो शुरू से जहां तक मुझे याद है, मुझे राजीव गांधी से याद है जो मैंने देखा है। उससे पहले भी मैंने सुना नहीं कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी विपक्ष ने बैकआउट किया हो, या उससे पहले भी लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं। चाइना से युद्ध हम हार गए, हमारी हजारों एकड़ भूमि पे कब्जा कर लिया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह का बैकआउट किसी ने नहीं किया, कभी नहीं, किसी परिस्थिति में। इमरजेंसी देश में लगी, तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराने आई तो सामने बैठे हुए थे वो सारे नेता जो इमरजेंसी के बाद रिहा हुए थे। बैकआउट नहीं हुआ। इस देश में बहुत बड़ा मंडल और कमंडल का झगड़ा चला और उस वक्त ऐसा दौर था कि राजनीतिक विभाजन बहुत तीखा था, सामाजिक विभाजन बहुत तीखा था। लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मुझे नरसिम्हा राव का याद आता है। नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। वो बैठे रहते थे, बारिश हो गर्मी हो वहां पे। इस वक्त इस देश में ऐसा क्या हो गया? क्या उनसे भी ज्यादा खराब परिस्थिति है? जब हमारे देश के जमीन पे कब्जा हो गया हो, जब हमारे देश में इमरजेंसी लग गया हो, उससे भी ज्यादा विपरीत परिस्थिति है? नहीं ना। बैकआउट किस लिए हो रहा है? एक ठोस रीजन तो जरूर बताना चाहिए देश को। इसलिए नहीं कि मेरी सत्ता चल गई, अब कोई दूसरा आ गया इसलिए मैं बैकआउट कर दूंगा, ये रीजन नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। नहीं, और तबीयत खराब एक रीजन हो सकता है कि आमतौर पे कांग्रेस कहते हैं कि चले मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो नहीं सक्षम थे बैठने लगातार वगैरह, लेकिन ठीक उसी वक्त अगर आप इंदिरा भवन में अगर भारी बारिश के बावजूद आप तिरंगा लहराते हुए दिख रहे हैं उसी वक्त, तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य भी ठीक था। तस्वीरें दिखा देते हैं। क्या कांग्रेस भवन में तिरंगा लहराना
राष्ट्रीय कार्यक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये देखिए उसी वक्त की ये तस्वीर है। एक और रिकॉर्ड आज बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के शायद पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने रिमोट से तिरंगा लहराया। रिमोट से तिरंगा फहराने का चलन हमारे देश में पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से तिरंगा लहरा रही, इससे पहले मैंने नहीं देखा है कम से कम। तो ये रिकॉर्ड तो खैर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे है। बायकॉट क्यों किया राष्ट्रीय प्रोग्राम का, इसका जवाब कांग्रेस देगी, उसके प्रवक्ता देंगे। पर बीजेपी तो इसे मुद्दा बना रही है। ऐसा हो गया, बीजेपी तो कह रही है संवैधानिक कर्तव्य था, आना चाहिए था। ये बाकी कोई आया नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को मौजूद रहना ही रहना है। ये प्रोटोकॉल है भाई। आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको समझना है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे तो इस देश में किसी न किसी पार्टी की सरकार ही रहेगी ना, पार्टी की सरकार रहेगी ना। आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की रहेगी। पंकज जी, हम कई बार इस चीज का जिक्र करते हैं, हम कई बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि पर्टिकुलरली कांग्रेस ही नहीं, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, कई बार मोदी विरोध करते करते कुछ ऐसी चीजें हो जा रही हैं जो बाहर मैसेज जा रहा है कि देश विरोध में जा रही हैं। अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसका आपने और मैंने जिक्र भी किया था, इंटरनेशनल मीडिया में राहुल गांधी छाए हुए थे। उस वक्त भी ये सवाल लोगों ने उठाए थे कि मतलब क्यों इन सब चीजों को हवा देनी है, मुद्दे देने हैं ताकि विदेशी ताकतें मजबूत हो। मेरा ये कहना है कि आप प्रधानमंत्री का विरोध करो ना, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, तीव्रतम विरोध करो। जेल भरो आंदोलन तक हुए हैं इस देश में, जब विपक्ष ने जेल भरो आंदोलन भी किया है। लेकिन उस वक्त भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस प्रोग्राम का बैकआउट नहीं होता था। ये प्रोग्राम ऐसा है ना कि ये दलगत भावना से ऊपर की चीज है। आप करो ना, मोदी का विरोध करो, किसने रोका है? अब बीजेपी का विरोध करो, आरएसएस का विरोध करो, सरकार का विरोध करो और तीव्रतम विरोध करो। सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन करो, भारत बंद करा दो, जेल भरो आंदोलन कर दो, ये सब कर दो। लेकिन यार ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जो कि देश का प्रोग्राम है, यहां पे क्या बैकआउट करना? ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा जनता के बीच। कल को जाके जनता डिवाइड हो जाएगी। कल कोई दुश्मन देश आक्रमण करेगा तो वो पार्टी लाइन पे फिर जनता भी स्टैंड लेने लगेगी ना। बिल्कुल कि ठीक है फलाने पार्टी की सरकार है तो उस पार्टी की सरकार में अगर पाकिस्तान या चाइना आक्रमण करता है तो जाने दो, उस पार्टी की बदनामी होगी, हमें क्या। ये भावना आ जाएगी कल को जाके। तो कुछ चीजों को इस दलगत राजनीति के दलदल से बाहर रखना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई रीजन तो नहीं आया ना कि इन्होंने क्यों नहीं अटेंड किया कार्यक्रम? कोई भी रीजन नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई। पता नहीं कोई पत्रकार जाके पूछेगा तब शायद बताएंगे कि क्यों नहीं आए। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस भवन में तो मौजूद थे और अलग अलग अपने अपने पार्टी के मुख्यालयों में ये तिरंगा लहरा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम में नहीं आए। ठीक है, मैं सरकारी कार्यक्रम भी इसे नहीं बोलूंगा। सरकारी कार्यक्रम अगर मोदी सरकार इसका आयोजन करती तो ये तो युद्ध काल में भी आयोजन होता रहा है। देश में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, बाढ़ हो, तूफान हो, सुनामी हो, ये प्रोग्राम होता रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों पार्टिसिपेट करते रहे। ये कैसी कटुता है कि जो स्वतंत्रता दिवस समारोह का बैकआउट करने लगे, कल देश का बैकआउट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने क्या हो गया अभी, मैंने ऐसी उस इससे खराब परिस्थिति तो इतिहास में आई है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाइना युद्ध के समय आई है, इमरजेंसी के समय आई है, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखने के बाद तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि तबीयत खराब थी या कुछ भी रीजन, मुझे नहीं लगता। और जब तक कोई वैलिड रीजन कांग्रेस की तरफ से नहीं आएगा, देश की जनता अब तो सवाल पूछेगी। बहरहाल एक ही चीज समझ में आ रही है, हाँ। एक ही चीज समझ में आ रही है कि ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन, नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि चाहे स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम हो या देश की बात हो, मुझे तो विरोध करना है, मैं बैकआउट करूंगा। इस कटुता, इस कालेपन के अलावा मुझे और कुछ बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, नफरत की हद है ये। ठीक है। बहरहाल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, मुझे लगता है कि वो बयान मेरे को आपको सुनवाना चाहिए। मैं आपको उसी बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी की जो एब्सेंस है उसको लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, हाँ, जहां पर उन्हें मौजूद होना चाहिए था वहां पर वो मौजूद होते हुए और नजर आए हैं खड़गे के बराबर में, वहां पर तिरंगा लहराया भी गया है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। किसानों का, भारत की
अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। उतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज, और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का, वो साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन गई है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने, हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा यहाँ उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उसे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा।